आपके पास वोटर आईडी है? हाँ है। आपके घर में कितने वोटर हैं? हमारे घर में हम दो दो चार पांच वोट हैं। अगर टीम आती है चेक करने के लिए तो आप कागज दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? नहीं, हम दिखाएंगे। ये हमारा आधार कार्ड है, और हाँ। ये हमारा जो है बिजली का बिल है, और हाँ। ये हमारा जो है क्या नाम से वोटर आईडी है। और क्या मैट्रिक दिखाएंगे? मैट्रिक की मार्कशीट मांग लेंगे तो नहीं दिखा पाएंगे क्या? नहीं, मैट्रिक की मार्कशीट मांगेंगे तो वो भी दिखा देंगे, हाँ। डिग्री दिखा देंगे। मतलब सब कागज हैं तो ऐसे ही तो दिखाने हाँ। हैं, फिर इसमें गर्मा गर्मी किस बात की? यही तो नहीं करना नहीं, है तो लोगों को। ऐसा है कि इस जब आप देश सहज का भाव जो से कर रहे हैं दूसरे भी कर लेंगे। नहीं नहीं, ये इस देश का जो सबसे अंतिम छोर का व्यक्ति है, जिसके पास रहने का भी ढंग का ठिकाना नहीं हो, बिहार जैसी जगह में जहां बाढ़ आती है और कईयों बार लोगों के घर बह गए। मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में तीन तीन बार घर बह गए और घर का पूरा सामान बह गया। उन लोगों के लिए क्या करेगी ये सरकार? वो तो सब डिलीट हो जाएंगे। और आप कोई तरीका मैप बनाएंगे ना। आप तो सिटीजनशिप करने निकल गए कि आप बताओ आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो, जिसका आपको अधिकार श्याम नहीं जी, है। ये सवाल इस बात को लेकर जिक्र जो बार बार उठ रहा है कि कागज सिटीजनशिप, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ठीक है मामला सुप्रीम कोर्ट में है अभी, और ज्यादा वर्डिक्ट इसमें आएंगे आगे आने वाले समय में, लेकिन कागज के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है ना वेरिफिकेशन। देखिए, कागज तो दिखाने पड़ेंगे। ये ठीक बात है कि आपको कागज, जैसा कि फिरोज जी कह रहे थे कि उनके पास सारे कागज हैं, लोगों के पास सभी तरह के कागज हैं और उसी को आधार बनाकर जो है उनकी पहचान है। दूसरी बड़ी बात, अगर आप यहाँ से जुड़े हुए हैं, इस देश से जुड़े हुए हैं, तो आपके पुरखे यहाँ के हैं, उसके भी डॉक्यूमेंट हैं। आपकी ज़मीनें यहाँ पर हैं, उसके भी डॉक्यूमेंट हैं। तो वो कह रहे हैं बाढ़ में बह गए, कोई तर्क है क्या? मुझे नहीं लगता इसमें जो है पहचान को लेकर कोई बहुत दिक्कत है, जब तक कि आपकी मंशा खराब नहीं है। आप दूसरे देश से यहाँ आकर आपने फर्जीवाड़ा करके डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किए हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो फिर देश में बहुत सारी पहचान के डॉक्यूमेंट हैं ही। अब गुलरेज शेख जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर फर्जी वोटर एक भी जुड़ रहा है तो ये मतलब आप सोचिए कि परिणाम वो कितना प्रभावित कर देता है। आज जो शुरुआत बिहार से क्लीनिंग की हुई है, ये शुरुआत अब बिहार से होते हुए कई राज्यों में जाएगी, मध्य प्रदेश में उसका डेटा सामने आ चुका है। लोगों को ये लग रहा है कि फर्जी वोटर को जोड़ कौन रहा है। हम देखते हैं कई बार पंचायत के चुनाव में भी फर्जी वोटिंग की तमाम कोशिशें की जाती हैं और फिर उस पर कार्रवाई होती है, जो पकड़ में आता है, जो नहीं होती तो कोई बात नहीं। एक व्यक्ति दो दो बार वोट डालने जाता है, यह भी देखा गया है इसी लोकतंत्र में। यह सिस्टम कैसे क्लीन होगा गुलरेज जी? देखिए विवेक, आपने बड़ी तर्कसंगत बात कही और प्रश्न भी तर्कसंगत है। आपने कहा कि पंचायत के चुनाव, जो कि सबसे एलिमेंट्री चुनाव होते हैं ग्रास रूट लेवल के, तो उसमें तो हम दलों का इतना नहीं सोच सकते। हो सकता है कि सिस्टम की कुछ समस्याएं हैं जिनकी वजह से ये सब चीजें हो रही हो, तो उसको भी जो है वो टेक आउट करना पड़ेगा। पहले उसको समझना पड़ेगा, उसको फिर पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि सिस्टम की ऐसी कौन सी खामी है जिसका फायदा कुछ लोग या कुछ विशेष दल या जो भी है वो उठाते हैं। तो उसकी जांच प्रक्रिया और उसके बाद पूरा शोध करना ही एक उसका उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जो बिहार में हो रहा है ना, ये चाहते हैं कि वो सीए जैसा एक वापस से कोई माहौल बिहार में क्रिएट करे, क्योंकि 20-25% वहां पर माइनॉरिटी वोट्स हैं और उसको प्रभावित करके उसका ध्रुवीकरण करने अच्छा, की लेकिन एक बात बताइए गुलरेज जी, जो जितने डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं जिसके आधार पर वोटर आईडी बनता है, गुलरेज भाई ये बताइए, इतने दिन से टैक्स पेयर के पैसे पे आप फ्री राशन दे रहे थे। इतने दिन से आप टैक्स पेयर के पैसे पे मनरेगा में दे रहे थे। इतने पैसे आपने पूरा जो है आधार वेरिफिकेशन करवा लिया और हजारों करोड़ों लगवा दिए। अब यही पहचान का अधिकार क्यों नहीं है, मुझे ये समझा दो। चलो गुलरेज जी, दो चीजें नहीं, देखिए आप जो कह रहे हैं कि जो ग्रेन दिया, फूड ग्रेन्स दिया गया या मनरेगा की जो काम दिए गए, ये सरकार ने दिए। और जो अभी परिचय निकलवा रहा है वो कौन निकलवा रहा है? क्या सरकार निकलवा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निकलवा रही है? ये पूछिए कांग्रेस से जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ये। हाँ, तो गुड, यही बात हुई ना। तो फिर इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहिए कि जो वास्तविकता है उसको करिए। आपका जो आप व्यवहार हालात ये है नहीं, कि हम फिरोज जी, इलेक्शन कमीशन का एक चीज सवाल तो आपको उठाते हैं, क्लियर करनी भारतीय पड़ेगी। जनता पार्टी फिरोज प्रवक्ता जी, बन जाती है।